तो हेलो गैस, कैसे हैं आप सभी? शायद आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि हमारे अंदर जो होनी चाहिए, कौन सी चीज़ जिस चीज़ को लेकर हम खुद को एक सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं, हम लाइफ में कुछ कर सकते हैं, बन सकते हैं, इस तरीके का जोश हमारे अंदर आएगा। तो वो है हमारा स्किल। स्किल मतलब होता है कला। कला, हुनर, दक्षता, प्रवीणता, माहिर होना, इसे भी हम कह सकते हैं। जो हमारा स्किल का डेफिनेशन होता है, किसी भी एक क्षेत्र में माहिर होना। माहिर मतलब होता है कि जिस भी हम स्किल में, जैसे हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं, कुछ काम करते हैं, जैसे हम खाना बनाना अच्छे से आता है, हमें पेंटिंग करना अच्छे से आता है, क्रिकेट खेलना अच्छे से आता है, सिंगिंग करना अच्छे से आता है, वो हमारा स्किल है। तो स्किल जो कला होता है, वो कला क्या है? सीखने की चीज़ होती है। जितना ज़्यादा आप उस स्किल को सीखने में कोशिश करेंगे तो उतना ज़्यादा आप माहिर बनेंगे। तो अगर आप देखेंगे कि अगर आप लाइफ में, जैसे आप स्कूल में जब पढ़ते हैं तो उसके बाद जब आगे भी पढ़ते हैं, तो पढ़ते पढ़ते आप स्कूल में ऐसा स्किल के बारे में, कला के बारे में नहीं सीखते हैं। बस जो बुक में रहता है, जो हिस्ट्री है, जो पिछले जनरेशन में कैसे कैसे लोग थे, क्या क्या किए थे, कैसे, वो चीज़ के बारे में है, लेकिन उसमें स्किल के बारे में नहीं है। लेकिन आज के जो टाइम है, जो 2023-24 चल रहा है, और अभी के जो प्रेजेंट में जो डिजिटल दुनिया, आगे से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, दुनिया कितना ग्रोथ हो रहा है, दुनिया कितना आगे बढ़ रहा है, तो इस ज़माने में स्किल बहुत ही ज़रूरी होता है। आपके पास एजुकेशन है वो कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि एजुकेशन बहुत सारे लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं, ले भी रहे हैं। हज़ार लाखों लोग आज के डेट में एजुकेशन ले रहे हैं। +3 BA, MA, BSc, BCom, BA, ऐसे करके बहुत सारा डिग्री है, बहुत सारा एजुकेशन है, सभी लोग ले रहे हैं। लेकिन जो एजुकेशन है, वो एजुकेशन के दम पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको अंदर से फील नहीं आता है कि मेरे में कुछ टैलेंट है, कुछ हुनर है, कुछ स्किल है, ऐसे करके कुछ नहीं लगता। आपको लगता है कि अगर यार इतना मैं पढ़ा लिखा हूँ, फिर भी मुझे किसी के सामने बोलना नहीं आ रहा है, या किसी से बात करने में मुझे डर लग रहा है, 10 लोगों के सामने में मैं खुद को प्रेजेंट करने में शर्म आ रहा है, 100 लोगों के सामने में मेरा नाम बोलने के लिए डर लग रहा है। ऐसा होता है एजुकेशन। एजुकेशन लेने के बाद आपको कभी भी ऐसा कॉन्फिडेंसली फील नहीं होता कि आपके अंदर कुछ है, कुछ बन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं आता है। तो इसके लिए चाहिए है स्किल। स्किल मतलब है कला, हुनर, दक्षता, आपके अंदर प्रवीणता कितना है, दक्षता कितना है। तो स्किल का जो डेफिनेशन होता है, किसी भी एक क्षेत्र में माहिर होना। तो आप कौन सा स्किल में माहिर होना चाहते हैं, कौन सा चीज़ को आप सीखना चाहते हैं, चाहे आप गाना में अच्छे होना चाहते हैं, चाहे डांस करने में अच्छे होना चाहते हैं, तो आपके कौन सा चीज़ को लेकर आप उस चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बेसिकली मैं आपको 6 पॉइंट बताया था उस दिन, ठीक है। तो 6 पॉइंट में मतलब जो हमारे लाइफ में हम जो चीज़ को हम पा सकते हैं, कर सकते हैं, तो उस चीज़ को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा और करना पड़ेगा। उस स्किल में आपको अच्छे होना पड़ेगा, तब जाके आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं। जैसे मेरा पहला पॉइंट था कि ड्रेसिंग। आपका जो कोई भी, अगर आप किसी कहीं पर भी जाते हैं, तो कोई भी पर्सन आपको पहले क्या जज करेगा? आपका ड्रेसिंग सेंस। जैसे आप कौन से कलर का ड्रेस पहने हैं, कौन सा किस टाइप से पहने हैं, किस मतलब फॉर्मल पहने हैं, या फिर कौन सा डेली यूज वाला पहने हैं, या फिर कौन सा कोई कॉम्बिनेशन है, कलर कॉम्बिनेशन जो ड्रेस का जो मतलब नीट एंड क्लीन है, या फिर कैसा है, किस टाइप का है। आपका सबसे पहले ड्रेसिंग सेंस को देखेगा, ये आपका पहला स्किल है। तो ड्रेसिंग सेंस हमेशा परफेक्ट रखना है, आपके साइज के अकॉर्डिंग रखना है, ज़्यादा बड़ा या फिर छोटा ड्रेसिंग सेंस नहीं करना है, ठीक है। तो परफेक्टली ड्रेसिंग सेंस करना है। आपका जो कलर कम्बिनेशन है और पूरा नीट एंड क्लीन, आयरन होना चाहिए, अच्छे तरीके का ड्रेस पहन के आपको कहीं भी घर से बाहर जाना है, तब जाके लोग आपको नोटिस करेंगे, हाँ यार अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान है, अच्छे एजुकेटेड पर्सन है, और अच्छे पैसे कमाता है, अच्छा काम करता है। जब आपका पहला ड्रेसिंग सेंस ही अच्छा नहीं रहेगा, तो आप कितना भी पैसा कमाते हैं कोई मैटर नहीं रखेगा, कोई भी बात का कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगा। अरे इतना पैसा कमाता है, इतना अच्छा काम करता है, तो उनका ड्रेसिंग सेंस देखो, ऐसे करके आपको सामने से कुछ मुंह भी नहीं बोलेगा, मुंह में कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन ड्रेसिंग सेंस में ही देख के ही कोई भी पर्सन आपको जज कर लेगा कि हाँ यार अच्छा काम करता है, बाहर में काम करता है, अच्छा पर्सन है। और ड्रेसिंग सेंस इस तरीके से रखना चाहिए कि नॉर्मल, या फिर जेंटलमैन की तरह, या फिर बिजनेसमैन की तरह, या फिर कोई सेलिब्रिटी की तरह, ऐसा इस टाइप का एक कॉम्बिनेशन होता है जो ड्रेसिंग सेंस का। और पहला स्किल में है ड्रेसिंग सेंस। तो ड्रेसिंग सेंस हमेशा आपका अच्छा रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आप कम्युनिकेशन स्किल। कोई पर्सन को आप
जब बातचीत करेंगे या फिर किसी से भी आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है, उसके बारे में पूछना है, आपके बारे में उसको कुछ बताना है, तो आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। कम्युनिकेट वे ऑफ टॉकिंग, आपको बातचीत करना पड़ेगा। तो आप अच्छे तरीके से जब सामने वाले पर्सन को आप किस रीज़न से बात कर रहे हैं, उस वो आपसे क्यों बात करेगा, आप किस रीज़न से उसको पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, आपको कम्युनिकेशन में बहुत सारा चीज़ मैटर करता है। आप किस तरीके से बात करते हैं, जैसे आप बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड है, हाई एजुकेशन है, लेकिन ये क्या है, कम्युनिकेशन हर पर्सन बात करता है। चाहे पढ़ा लिखा इंसान भी बात कर सकता है, बिना पढ़े लिखे इंसान भी बात करता है, लेकिन एक तरीका होता है, एक बोलने का एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है। जिस तरीके से आप अगर पूछो किसी पर्सन से, किसी छोटे पर्सन को या फिर बड़े से बड़े इंसान को, कोई भी हाई एजुकेटेड पर्सन हो या फिर किसी भी लेवल के लोगों से आप अच्छे से जब कम्युनिकेट करना आपको जब आ गया, किसी छोटे पर्सन से कैसे बात करना, बड़े लोगों से कैसे बात करना है आपसे, या फिर हाई पोस्ट वाले से किस लोगों से, लड़की लड़कों से कैसे, शादी लोगों से, भाभी माँ बाप, किसी से किससे बात करना है, कैसे बात करना, वो चीज़ अगर आपने समझ लिया तो आप लाइफ में बहुत कुछ पा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडेबल एवं हाई क्वालिटी का जो स्किल होता है। पहला मैं बोला कि है ड्रेसिंग सेंस, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो, अच्छा से आप करना का सीख लीजिए, ठीक है। दूसरा आपका कम्युनिकेट करना सीखिए, आप किस पर्सन से कैसे बात कर रहे हैं, चाहे वो आपसे अननोन है, आप किसी को जानते भी नहीं हैं, आप किसी के लिए नए हो, आप पुराने हैं, आपके दोस्त है, फ्रेंड है, आपके मम्मी पापा है, आपके ब्रदर सिस्टर, आपके भैया, किस लोगों से कैसे बात करना है, वो चीज़ें अगर आपने सीख लिया, उसमें आपने मास्टरी कर लिया, तो आपको लाइफ में कामयाब होने में कोई रोक नहीं सकता है। तो इस चीज़ है, तो आप दोनों स्किल मैंने सिखा दिया है, ठीक है। तीसरा स्किल है आपका चलने का स्टाइल। आप आज इस तरीके से चलेंगे कि लोग देख के आपको पूरा जज कर लेंगे कि यार क्या चल रहा है। मैंने मूवी में देखा था, मैंने कोई ड्रामा में, कोई एक्टिंग में समझ, अरे यार ऐसे करके चलते हैं। उस चलने के तरीके को देख के कोई भी पर्सन आपको जज कर लेगा कि ये कैसा पर्सन है, किस टाइप का इंसान है, फालतू इंसान है या फिर एजुकेटेड पर्सन है या फिर कोई बड़े से बड़े इंसान है, कोई सेलिब्रिटी है, कोई हीरो है, कोई बिजनेसमैन है, कोई एक्टर है, अरे कौन है, ऐसे किस तरीके से चल रहा है, उसके चलने के तरीके को लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो इस ज़माने में कि मैंने आपको 3 स्किल सिखा दिया है, ठीक है। उसके बाद है आपका बैठने का स्टाइल, आप किस तरीके से बैठते हैं, चेयर में बैठते हैं, पैर को ऐसे ऊपर करके बैठते हैं या फिर ऐसे खड़े खड़े बैठते हैं या फिर आगे पीछे से क्रॉस करके बैठते हैं, किस तरीके से बैठते हैं आप। बैठने का तरीका भी स्टाइल होता है, जिस तरीके से एक एटीट्यूड के साथ आप बैठ सकते हैं, तो वो भी आपका स्किल है, ठीक है। उसके बाद है आपका, मैंने 4 स्किल आपको बता दिया है, तो 5 नंबर जो स्किल होता है आपका सोचने का तरीका। अब बहुत सारी चीज़ को आप देख कर आप ऑब्जर्व कर लेते हैं, खुद ही मन सोचने लगता है कि वो काम अच्छा है, वो काम बुरा है, वो पर्सन अच्छा है, वो ऐसा है, मैं उधर जाऊंगा तो वो मेरा बुरा हो जाएगा, उधर वो काम करूंगा तो मेरा अच्छा हो जाएगा। ऐसे करके आपका जो थिंकिंग होता है, माइंडसेट होता है, जो आप माइंड में सोचते हैं, तो क्या नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। तो आप ज़्यादातर नेगेटिव सोचते हैं उस काम के बारे में, लेकिन असल में आप उस काम को करने के लिए जाओगे तो असल में पॉजिटिव भी हो सकता है, बहुत ही अच्छा भी हो सकता है, लाभदायक भी हो सकता है आपके लिए। लेकिन आप क्या है, सोचने में ही पहले से ही उस काम के बारे में नेगेटिव सोच लिया है, गलत सोच लिया है, तो उस काम में कभी आपको कामयाबी, सक्सेस नहीं मिलेगा। तो हमेशा थिंकिंग हमेशा अच्छा रखिए, उस काम के बारे में अच्छे से डिटेल नॉलेज लीजिए, चाहे गूगल से हो, चाहे यूट्यूब से हो, चाहे बहुत सारी किताब से, आप कहीं से भी आप उसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं और उसके बारे में आप पॉजिटिव थिंकिंग रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा 6 नंबर जो स्किल होता है, जो है आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर, आपका बिहेवियर और आपका चरित्र, नेचर, आपका स्वभाव, ठीक है। तो उसको आप जब अच्छे कर लेंगे, ये आपको एजुकेशन से, नॉलेज से नहीं आता, ये आपका खुद से आता है या फिर आपके फैमिली से आता है, या फिर आप खुद को जैसे आप लोगों के प्रति आप कैसे रहते हैं, आप दूसरों को, छोटे लोगों, बड़े लोगों, किस तरीके से आप बिहेवियर, आपका जो व्यवहार है, कैसे उनके सामने रहते हैं, किस तरीके से आप करते हैं, वो डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि कोई पर्सन ज़्यादा एजुकेटेड, हाई एजुकेशन, डिग्री या फिर बहुत सारा पढ़ाई कर लिया तो उसका बिहेवियर अच्छा है, उसका नेचर अच्छा है, ऐसा नहीं हो सकता है। नेचर जो बिहेवियर है खुद से होता है, जो दिल से होता है, जो चीज़ आप दूसरे के प्रति आप व्यवहार देते हो, दूसरे के प्रति आप जैसे मानते हो, दूसरे को समझते हो, उस तरीके से आपका नेचर बिहेवियर बनता है। तो उस नेचर बिहेवियर को आप अच्छे रखिएगा, आपका कैरेक्टर को अच्छा रहेगा, तो लाइफ में इस ज़माने में जो टेक्नोलॉजी वाला ज़माना है, जो डिजिटल दुनिया है, इस दुनिया में आप बहुत कुछ पा सकते हैं। तो मैंने आपको
ये 6 स्किल्स सिखा दिया। पहला आपका ड्रेसिंग सेंस का स्किल है, उसके बाद है आपका बोलने का कम्युनिकेशन स्किल, उसके बाद है आपका चलने का स्टाइल और बैठने का स्टाइल, उसके बाद आपका सोचने का तरीका, उसके बाद आपका नेचर बिहेवियर। उस चीज़ को आप अच्छे से फ्लो कर लिया, अच्छे से कर लिया तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है या फिर इंसान नहीं कर सकता। दुनिया में जितने भी चीज़ आप देख रहे हैं हर कोई इंसान नहीं किया, इंसान ही बनाया है, इंसान ही करता है। तो इंसान के लिए हर एक चीज़ पॉसिबल है, बस खुद के अंदर दम होना चाहिए उस काम को करने के लिए, उससे कुछ बनने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, कुछ बस कोशिश करना है। कोशिश करने के बाद आपको पता चलेगा। आप ट्राई करना पड़ेगा कोई भी चीज़ को, चाहे फेल होने से नहीं डरना है, पास होने से भी नहीं डरना है, कुछ करने से, कुछ नहीं करने से आपको ट्राई, बस कोशिश करना है। कोशिश करोगे तो ज़रूर, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना किए ही कुछ जय जयकार नहीं होती। तो कोशिश हमेशा करना ही पड़ेगा आपको, सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जो मैंने स्किल सिखाया आपको, ये इस ज़माने में, टेक्नोलॉजी वाला ज़माने में, डिजिटल दुनिया में आपको बहुत ही काम आएगा लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।